मंदिर से भगवान राम का अवतरण इसी अयोध्या में हुआ और अब यहाँ पर भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। हजारों कारीगर रोज यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से भगवान राम रघुकुल नायक यहीं पर कहे गए। बालकाल यहीं बीता। इसी अयोध्या ने प्रभु का वनवास देखा, भगवान राम को सन्यासी बनते देखा। इसी अयोध्या ने सन्यासी से राजा बनते भी देखा। इसी अयोध्या ने रामचंद्र की चरण पादुका रखकर भाई को राज चलाते देखा। इसी अयोध्या ने भगवान राम की विराट मर्यादा को देखा। इसी अयोध्या ने भगवान को शताब्दियों तक टाट में भी देखा और अब दीपावली मनाने के लिए अयोध्या एक बार फिर तैयार है और ये राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर हजारों श्रद्धालुओं के लिए ये एक ऐसी अनुभूति है जिसमें उन्हें लग रहा है कि विश्वास की उनकी जो पराकाष्ठा थी इम्तिहान की, वो अब एक समापन की तरफ बढ़ रही है और रामलला का यहाँ पर भव्य तरीके से स्थापना हो रहा है। जिस रामायण को पढ़कर हिंदू अपनी आस्था को आगे ले जाते हैं, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की बात करते हैं, जिस रामलला की कहानियां सुनाते हैं, जिस पूरी जीवनी का हमने जिक्र किया आपके सामने कि कैसे वो यहीं से वनवास पर गए और यहीं से वो राजा बने, वनवास पर गए, वापस उनको राजा बनते हुए देखा और इसी के साथ लोगों ने ये भी महसूस किया कि ये अयोध्या नगरी में अगर रामलला की मूर्ति नहीं हो सकती तो फिर क्या है। और ऐसे में जब ये बन रहा है तो दिवाली कितनी अनूठी हो रही है ये भी देखिए। इस दीपावली रामलला अस्थायी मंदिर में है, लेकिन अगली दिवाली भव्य और दिव्य राम मंदिर में मनेगी। 22 जनवरी को इसी मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी गर्भगृह में राम भक्तों के लिए रामलला विराजमान होंगे। लेकिन मंदिर का काम कितना पूरा हुआ, डिटेल में समझिए। देश भर में लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जनवरी के महीने में तारीख भी दे दी है। तो अब आप जिस तरह से लगे हुए हैं लगातार इस निर्माण पे, कहां तक काम पहुंचा है और जनवरी में क्या क्या पूरा हो जाएगा और दर्शन के लिए जो लोग आतुर हैं वो कब तक इंतजार करें? काम तो देखिए बहुत अभी अधूरा है। जनवरी 22 तक जी हम लोगों ने फेज 1 का आश्वासन दिया है कि वो पूरा हो जाएगा। उसमें सम्मिलित है, ये आप जहां खड़े हो ये भूतल है और ये ईस्टर्न एंट्रेंस है। ईस्टर्न एंट्रेंस और ईस्टर्न एंट्रेंस में आप खड़े हो और यहाँ से जो भी श्रद्धालु आएगा वो 5 मंडपों को पार करता हुआ गर्भगृह में पहुंचेगा। यहाँ से उसको 390 फीट चलना होगा अगर उसको गर्भगृह के सामने पहुंचना है। यह 5 हमारे जो मंडप हैं ये पूरे हो जाएंगे। गर्भगृह में भगवान स्थापित हो जाएंगे। रामलला मंदिर निर्माण का काम सिर्फ पहले फेज का पूरा हुआ, यानी काम अभी अधूरा है। यहाँ तक कि रामलला की जिस मूर्ति को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा उसका भी चयन बाकी है। रामलला की मूर्तियों को यहाँ लाया जाएगा, क्या प्लान है? क्या पीएम के आने के एक दिन पहले होगा, कब होगा, वो पूरा हमारे दर्शक। 5 अगस्त 2020 में इसी स्थान पे जो आप झंडा देख रही हैं, पीएम ने नींव रखी। ये यहाँ पर पीएम ने शुभारंभ किया था जी। इसी स्थान पे भगवान स्थापित होंगे। भगवान स्वरूप 2 होंगे। एक तो अचल मूर्ति होगी जो बन रही है, जो कि बन रही है, चयन किया जाएगा। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को ट्रस्ट के सदस्यगण स्वीकार करेंगे जिसकी यहाँ पे स्थापना होगी। वो मूर्तियां कहाँ बन रही है? 3 मूर्तियां 3 स्थानों पर 3 स्कल्प्टर्स अयोध्या में कार्य कर रहे हैं। भगवान राम की या जी सीता जी और हनुमान? नहीं, केवल रामलला की। ठीक, तो रामलला के ही स्वरूप की होगी। जी।
क्योंकि रामलला का ही स्वरूप यहाँ होना है और वह स्वरूप 4 से 5 वर्ष का होगा और वह लगभग 51 इंच लंबाई का होगा 51 इंच और उसकी स्थापना वहां पर होगी। वो अचल होगा, उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके ठीक सामने जो एक तरीके से सोने का श्रृंगार होगा, सिंहासन, उस पर जो चल मूर्ति है जो वर्तमान मंदिर में है वहां से लेकर के यहाँ पर लाया जाएगा। तो चल मूर्ति वो भगवान के सामने होगी, अचल मूर्ति पीछे होगी। अचल मूर्ति खड़ी है, चल मूर्ति जैसा बिल्कुल बाल स्वरूप बच्चा एक बैठा हुआ है, हाथ में एक खेलने का वो है, उसकी व्यवस्था होगी। हम आपको ग्राफिक्स मॉडल के जरिए समझाते हैं कि गर्भगृह में रामलला कहां पर विराजमान होंगे। ये मंदिर का गर्भगृह है। राम मंदिर के गर्भगृह में 2 प्रतिमाएं होंगी, एक अचल मूर्ति, एक चल मूर्ति। अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही की जाएगी। मंदिर के लिए 3 मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति 52 इंच की होगी। राम मंदिर ट्रस्ट 3 मूर्ति में एक का चयन करेगा। चयन की गई प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। चल मूर्ति जो अभी अस्थायी मंदिर में है, उसे अचल मूर्ति के सामने रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को अंतिम प्राण प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे यहाँ पर। ये हम लोग जरा चल के वहां भी आप दिखा देते जरूर हैं। देखें। हाँ, अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आइए आप। ये गर्भगृह है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दरअसल यहीं पर उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। यहीं पर पूजन हुआ था और यहीं पर जो मूर्तियां लगेंगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी की तारीख अगले साल की 2024 की दी गई है। नक्काशी जो की गई है, छोटा सा एक मंडपम का शेप, इसे गोल शेप, गोलाकार इसे बनाया गया है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। गोलाकार इसे बनाया गया है इस पूरे गर्भगृह को। और यहीं पर उसके बाद भी प्रधानमंत्री आए पूजा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार आए यहाँ पर पूजन करने के लिए। यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा और उस दिन जब 22 जनवरी को पीएम पहुंचेंगे तो की जाएगी। 2 मूर्तियां लगेंगी। एक तो वो जो आप पहले से देख रहे हैं रखी हुई है और 3 मूर्तियां बन रही हैं अयोध्या में, जिनमें से एक को ट्रस्ट के लोग चुनेंगे। 51 इंच की वो होगी। लेकिन पहले यहाँ पर एक पेडेस्टल लगेगा कमल का, उसके ऊपर वो मूर्ति होगी रामलला की लगभग 4-5 साल के उनके अवतार की। और वो फिर यहाँ पर पीएम उसके अंतिम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 22 जनवरी 2024 को। अब सवाल है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए रामलला के कपाट खुलेंगे या नहीं। 23 जनवरी से दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के अगले दिन तत्काल से बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि वो कराएंगे। आपने जो प्रश्न पूछा था, दिसंबर के अंत तक 70 पिलर पे हम काम कर पाएंगे। अच्छा, 170 में से वो 70 पिलर चुने गए हैं जहां से के रास्ते में श्रद्धालु जाएगा। तो इसलिए तो ये क्या पहला, ये आप 5वें मंडप में है। ये 5वें मंडप। हाँ, वहां से गिनती करें तो आप 5वें मंडप में हैं। इस मंडप में आप देखें तो इसका जो डोम है वो कंप्लीट हो गया। इसका डोम तो पूरी तरह से, और आप देखें उस सब पे एक डिजाइन है। हाँ, डिजाइन का स्वरूप जो है वो नागर शैली के मंदिरों में क्या होता है वो पुस्तकों के अनुसार बनाया गया है। ये डोम इसलिए कंप्लीट हो गया कि आपको यह अनुमान लगाना है कि मंदिर जो है वो टेपरिंग है। इसलिए कि नीचे भूतल पे तो 5 है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे 3 है और सेकंड फ्लोर पे 2 है। तो 3 और 2 तो पहले ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कोई फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ये डोम पूरा कर दिया।
राम भक्तों के लिए 22 जनवरी से मंदिर खुल जाएगा। अगर मंदिर 12 से 14 घंटे खुला रहता है तो रोजाना 75,000 श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे।